आपने तब भी उन्हें समझने में चूक की थी और आज भी आप वही कर रहे हैं। वसुधा, तुम मेरे बाबू साहब से इस तरह से बात नहीं कर सकती। समाज में बहुत इज्जत है इनकी, कोई इनसे उल्टा सवाल नहीं करता और तुम इनकी इंसल्ट कर रही हो। प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, हमें किसी से कोई बात नहीं करनी। दिव्या मैडम, पिता को कोई कुछ कहे तो बेटी का बीच में आना स्वाभाविक है। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं भी यही करती, लेकिन आपको पूरी बात नहीं पता है। आपको अतीत के सिर्फ एक पहलू के बारे में पता है, दूसरा पहलू मैं आज आपको बताऊंगी। मैं यहाँ किसी की बेइज्जती करने नहीं आई हूँ, मैं उन रिश्तों को जोड़ने आई हूँ जो किसी गलतफहमी की वजह से टूट गए। दो परिवार जो कभी अच्छे दोस्त ही नहीं बल्कि एक परिवार की तरह थे, उन्हें फिर से एक करने की उम्मीद लिए आई हूँ। देवी हुकुम पर आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है कि वो सब छोड़कर, जमीन जायदाद बेचकर दिव्या मैडम जो एक बिन माँ की बच्ची थी उन्हें छोड़कर शहर चली गई। लेकिन क्या आपने कभी समझने की कोशिश की है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? सिर्फ पैसों के लालच के लिए। पर मैं तो ये जानना चाहूँ कि आज इतने सालों बाद थारे को अपनी सफाई देने यहाँ क्यों भेजा? नहीं, देवी हुकुम ने हमारे को यहाँ नहीं भेजा है। उनको तो ये भी ना पता है कि इस वक्त मैं यहाँ हूँ। लेकिन अब वक्त आ गया है आप सबको ये बताने का कि परसों पहले देवी हुकुम ने जो भी किया, क्यों किया और किस वजह से किया। गांव में कोई अस्पताल ना होने के कारण जब दिव्या मैडम की माँ साहब छोटी सी बीमारी के कारण गुजर गई थी, तब आप पूरी तरह से टूट चुके थे। उनके जाने के गम में आप ऐसे डूबे कि ना आपको अपने बच्चों की सुख थी और ना ही जमीन जायदाद की फिक्र थी। उस मुश्किल घड़ी में देवी हुकुम ने एक कठिन फैसला लिया कि अगर वो आपको आपके बच्चों की जिम्मेदारी सौंपकर यहाँ से कहीं दूर चली जाएंगी, तो आप अपने बच्चों के खातिर उस गम से बाहर निकलकर सब कुछ संभाल पावेंगे। देवी हुकुम ये भी जानती थी कि आप नहीं चाहते थे कि गांव में फिर से इलाज के अभाव के कारण किसी की जान जाए। हर गांव को अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे अस्पताल, अच्छे रास्ते मिले। और हुकुम, यो आपका सपना था जो देवी हुकुम ने अपना सपना बना लिया। पर तब आपके सर पर कर्ज था और पैसे ना होने के कारण आपका यो नेक सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। आपने हर कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम थी। सबसे मदद मांगी, लेकिन किसी ने आपका साथ नहीं दिया। ना बैंक ने, ना बड़े लोगों ने। कहीं आपका सपना टूट ना जावे, इसलिए आप अपना घर, जमीन जायदाद, खेत सब बेचने के लिए तैयार हो गए। लेकिन ये देवी हुकुम को मंजूर ना था कि आप अपना सब कुछ गवा बैठे। इसीलिए उन्होंने गांव से निकलने का फैसला लिया, ये सोचकर कि वो शहर आएंगी, जी तोड़ मेहनत करके पैसे कमाएंगी और आपका सपना पूरा करेंगी। पर इतने पैसे कमा के भी क्यों होया? कुछ ना मैंने इतने सालों तक अकेले न जाने कितने दरवाजे खटखटाए, हाथ पैर जोड़े, सबसे मदद मांगी, लेकिन मारे को कोई भी मदद करने वाला ना आया। सिर्फ एक संस्था थी जिसने हमारी बात सुनी और पैसों से और संसाधनों से हमारी मदद की। तब जाकर बड़ी मुश्किल से अपने गांव में अस्पताल और स्कूल खुलवा पाया। उस संस्था का नाम था एस फाउंडेशन। उसके करता धरता समीर भाटी हमेशा हमारे साथ रहे। साथ साथ गांव में घूमते, लोगों से उनकी परेशानियां पूछते, उसको सुलझाते, उनकी मदद करते थे। वो तो मेरे लिए खुद बैंक में जाकर पूछा करते थे ताकि सरकारी बैंकों से कर्जा मिल सके। उन्हीं की वजह से आज गांव में वो तरक्की हुई जो हमारा सपना था। पर थारी देवी हुकुम ने हमारा सपना तोड़ा, उसे जिंदा रखने के लिए कुछ भी ना किया। हमारी 2 साल की बच्ची जिसे
माँ की ममता भरी गोद की सख्त जरूरत थी, उसे छोड़कर वो शहर चली गई। अपनी गांव की जमीन मिट्टी छोड़कर जाना उसके लिए इतना आसान था कि दोबारा लौटकर यहां आए भी नहीं। उसे सिर्फ पैसे, बिजनेस और प्रॉपर्टी से मतलब था। उसे अमीरी का नशा है। और एक बात ध्यान से सुन, उसकी जरूरत मारे को ना तो कल थी ना आज है। इसलिए अच्छा होगा तू यहां से चली जा। आपने कभी सोचा है जिस एस फाउंडेशन ने आपकी इतनी मदद की, उसे चलाता कौन है? वो एस फाउंडेशन देवी हुकुम और बड़े हुकुम चला रहे हैं। अच्छा, आपको पता है एस फाउंडेशन में एस का मतलब क्या है? समीर पार्टी चलावे उसे तो ऐसे होगा। नहीं, एस का मतलब है सूर्य फाउंडेशन, जो नाम देवी हुकुम और बड़े हुकुम ने आपके नाम पर रखा है। लेकिन चंद्रिका जी और प्रभात सा कभी गांव वापस क्यों नहीं लौटे? इनकी दी हुई कसम ना टूट जाए इसलिए नहीं लौटे वो। आपको याद होगा हुकुम, आपने कहा था कि अगर वो वापस लौट कर आए तो आपका मरा हुआ मुंह देखेंगे। अगर तुम दोनों दोबारा यहां दिख गए तो मारा मारा हुआ मुंह देखोगे। चले जाओ। ये सब बस एक गलतफहमी की वजह से हुआ है। जब से देवी हुकुम ये गांव छोड़कर शहर गई हैं, वो जो भी कर रही हैं आपका सपना पूरा करने के लिए कर रही हैं। लेकिन अब सब कुछ भूलने का वक्त आ गया। आप दोनों ने एक नई शुरुआत कर लेनी चाहिए। हुकुम, हमारे पास वक्त बहुत ही कम है। अभी सर की शादी होने जा रही है। उनकी शादी हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। अभी सर बहुत अच्छे लड़के हैं। दिव्या मैडम ने बहुत खुश रखेंगे। इनकी जोड़ी ऊपर से बनकर आई है हुकुम। आपने अपने गांव के लिए जो सपने देखे ना, देवी हुकुम वो इस गांव के साथ साथ बहुत से दूसरे गांव के लिए भी कर रही है। वो आपको नहीं भूली है हुकुम। वो हर साल आपके जन्मदिन पर प्रसाद बनवाकर एस फाउंडेशन के नाम से भंडारा भी करवाती है। हर साल आपके जन्मदिन पर तोहफे भी भेजती हैं। हुकुम, अब आप ही सोचिए कि ये सही है और क्या गलत। अब फैसला आपके हाथ में है। और हाँ, देवी हुकुम को अभी तक यूं ना पता है कि दिव्या मैडम आपकी बेटी है। अब हमारे को जाना होगा। दिव्या मैडम, चले?
जैसी आपकी मर्जी। बाबू साहब को मालूम था क्या कि चंद्रिका आंटी एस फाउंडेशन चलाती है? उसमें एस का मतलब सूर्या है। बाबू साहब, वो वसुधा झूठ बोल रही थी ना। कह रही थी कि आप पर कर्जा था। अरे आप पर कर्जा होता तो आप मेरी सारी फरमाइशें कैसे पूरी करते? इतने लाड प्यार से पाला है आपने मुझे। बाबू साहब कुछ भी बोलती है वो, बस कहानियां बना रही थी। नहीं, वो वसुधा की तो आदत है, जब देखो तब देवी हुकुम करती रहती है। इसीलिए तो उनका गुणगान करके उन्हें सही साबित कर रही थी और आपको गलत साबित कर रही थी, है ना बाबू साहब? बाबू साहब बोलिए ना कि वो वसुधा झूठ कह रही थी। बाबू साहब, बाबू साहब, बाबू साहब, बाबू साहब, बाबू साहब, बाबू ठीक तो है ना? बाबू साहब, बाबू साहब, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। रहने दे, मैं ठीक हूँ। बाबू साहब कोई कुछ भी कहे, हमें आप पर पूरा भरोसा है। ऑफिसर, आर्य को माफ कर दीजिए। मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड होने का धर्म नहीं निभा पाई। आज मैं खाली हाथ ही लौट रही हूँ और इस बात का गम आर्य को जिंदगी भर रहेगा। हेलो कुसुम, तुम कहाँ रह गई? मैं कब से परेशान हो रहा हूँ, तुम भी नहीं आई अभी तक और कुणाल भी गायब है। अच्छा, तुम्हारी दिव्या के बाबू साहब से बात हुई? तुम दिव्या को साथ ला रही हो ना? नहीं देव सिंह, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने अपने साथ नहीं ला पाई। दिव्या मैडम चले? क्या करें, शादी की रस्में शुरू हो गई हैं। वसु अगर अभी की शादी करिश्मा से हो गई, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। वसु, तुम्हें दिव्या के बाबू साहब को और कन्विंस करना चाहिए था, तुम्हें और एफर्ट्स करने चाहिए थे। इससे मैंने बहुत कोशिश की, उन्हें सारा सच बता दिया। अगर मैं इससे ज्यादा दबाव डालती तो वो इतनी भी ना सुनते। कम से कम अभी उन्हें पूरा सच पता है और आगे क्या फैसला लेना है ये उनके हाथ में है। और दिव्या मैडम भी उनके फैसले के खिलाफ एक कदम नहीं रखेंगी। मेरे को खुद भी ना समझ आ रहा कि अब मैं क्या करूं। अब बस एक ही रास्ता बचा है कि हम देवी को उन्हें सारा सच बता दें। हाँ वसु, शायद तुम सही कह रही हो। अब हमारे पास यही रास्ता बचा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा।
गजाननं भूतगणातिसेवितं कपितजम्बूफल चारुभक्षणम्। ये कुणाल फोन क्यों नहीं उठा रहा? हे भगवान, कुणाल और वसु दोनों समय से पहुंच जाएं बस। अब आप दोनों हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके गणपति भगवान का ध्यान करिए। हाथ जोड़। जी, आप जिस का इंतजार कर रहे हैं, अफसोस कि उनमें से कोई नहीं आने वाला। कुणाल को तो मैंने ऊपर पहुंचा दिया है क्योंकि उसने मुझे धोखा देकर तुमसे हाथ मिलाया। और रही बात उस नौकरानी की, तो सो सॉरी जेठ जी, पर वो भी नहीं आने वाले। कालिया, इधर आओ। ये है गाड़ी का नंबर, ये है लड़की, इसी रास्ते से आने वाली है। फटाफट गाड़ी निकालो, चलो जल्दी। कालिया, आप दोनों पुष्प को यहाँ पे हवन कुंड के सामने अर्पण कर दीजिए। मेरे आदमी अब तुम्हारे टेरस सखी के पीछे गए हैं। वो अब अपने इस तीर्थ से कभी नहीं लौटने वाले। छोरी भी ना पता नहीं कहां चली गई। फोन करके पूछे हूं। हेलो बाबू साहब, क्या हुआ? हाँ छोरी, कहाँ है तू? वो बाबू साहब, देव सर ने हमारे को किसी काम से गांव भेजा था। मैं रास्ते में ही हूँ, घर आके आपको सब बताती हूँ। अच्छा बाबू साहब, वो शादी अभी तक हुई तो ना? शादी नहीं हुई मतलब? विधि चल रही है, थोड़ी देर में शादी भी हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या ये बता। घर आके सब बताती हूँ आपको। हे माता माई, देव सर और अविनाश सर में इतनी ताकत है ना, वो देवी हुकुम को सारा सच बता सके और पुष्पा मैडम और अभी सर की शादी तोड़वा सके। कुछ ही देर में कुणाल की तरह उस नौकरानी का भी दी एंड हो जाएगा और फिर देव के पास न कोई सबूत होगा और न ही कोई सबूत। आज मुझे चौहान एम्पायर की रानी सा बनने से कोई नहीं रोक सकता। सॉरी सासू मॉम, आपके राज करने के दिन गए। आपको अविनाश का चेहरा कुछ उदास सा नहीं लग रहा है? उसका मुंह कितना उतरा हुआ है। चंद्रिका, वो कहीं शादी को लेकर परेशान तो नहीं है? वसु ने कहा था कि अगर कोई भी उपाय काम ना आए तो माँ सर को जाकर सब सच सच कह दीजिएगा, वो जरूर समझेंगी।
मूर्तिभिः कनक कुंभ मुखावसृष्ट सर्वहानि विमल चारु जलप्लुप्तांगी प्रातर्नमामि जगताम जननी विशेष लोकाधिनाथ। साहब, आप मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, लेकिन यहाँ नहीं, कमरे में प्लीज। प्लीज। क्या हुआ देव? शादी के बीच में तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? मासा, हमें शादी रोकनी होगी। क्या? यहाँ विधि शुरू हो चुकी है और तुम कह रहे हो कि हमें ये शादी रोकनी है? ऐसा क्या हो गया? मासा, करिश्मा अच्छी लड़की नहीं है, वो अभी के लायक नहीं है और आपकी बहू खिलाने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। देव, हमने बहुत सोच समझकर करिश्मा को अविनाश के लिए, इस घर के लिए चुना है, और तुम कह रहे हो कि हमें ये शादी तोड़नी है। ये सही वक्त नहीं है इतना बड़ा फैसला लेने का। मासा, मेरी बात सुनिए। मासा, यही सही वक्त है। मासा, आपको करिश्मा के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। मासा, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया है। जब मैं गांव से लौटकर ऑफिस गया तो आपको पता है उसने क्या किया? बिना किसी से पूछे ऑफिस में सब कुछ बदल दिया, यहाँ तक कि मेरे केबिन पर अपना नेम प्लेट लगवा लिया। मासा, करिश्मा अभी के बहाने इस घर पर, इस कंपनी पर कंट्रोल करना चाहती है। उसका मकसद सिर्फ पैसा और पावर है। वो तो अभी की कदर भी नहीं करती। मैंने उसे कितनी बार अभी को नीचा दिखाते हुए देखा है। और सिर्फ यही नहीं मासा, करिश्मा का एक बॉयफ्रेंड भी है। मासा, मासा, करिश्मा हमारे हंसते खेलते घर को बर्बाद कर देगी। अभी को तो वो ऑलरेडी टॉर्चर कर रही है। मासा, एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने अपने दोस्तों के ही पर्स उसके गले में डालकर उसको नौकरों की तरह ट्रीट किया। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा था मासा। जब ये सब तुम्हें पहले से ही पता था, तो अब हमें तुम क्यों बता रहे हो? क्योंकि उस वक्त उसके खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं था। अब सबूत है? देव, हम अचानक बाहर जाकर ये नहीं कह सकते कि हमारे बेटों के पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन उन्हें ये लगता है कि करिश्मा अच्छी लड़की नहीं है, इसलिए हम ये शादी तोड़ रहे हैं। देव, हम चौहान्स हैं। हमारे नाम का, हमारे शब्दों का समाज में एक साख है। सर। देव, करिश्मा एक महत्वाकांक्षी लड़की है। थोड़ी बड़बोली है, लेकिन बुरी नहीं है। कभी कभी जीतने के लिए अपने दायरे भी भूल जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छी लड़की नहीं है। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो ठीक है, नहीं तो खुशी खुशी बाहर चलो और इस शादी में शामिल हो जाओ। मासा, सबूत रास्ते में है। कुणाल आ रहा है। अब ये कुणाल कौन है? मासा, आपको अक्षय याद है, जो हमारे घर आया था, जिसके बारे में अभी भी कह रहा था कि वो करिश्मा का बॉयफ्रेंड है? इस करिश्मा का 3 साल से किसी के साथ अफेयर चल रहा है, वो भी सीरियस वाला। करिश्मा ने उसको डंप कर दिया, उसके साथ ब्रेकअप कर लिया और अब करिश्मा का एक नया बॉयफ्रेंड है कुणाल। वो सारे प्रूफ लेकर घर आ रहा है। और मासा, एक बार को कुणाल, अक्षय सबको भूल जाइए। आप ही तो कहती है ना कि शादी 2 दिलों का बंधन है। और अभी तो करिश्मा से प्यार भी नहीं करता। वो तो अविनाश किससे प्यार करता है देव? दिव्या से। अभी दिव्या से प्यार करता है। दिव्या, जो हमारे ऑफिस में काम करती थी और जिसे हमने नौकरी से निकाल दिया। हाँ माँ साहब, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और अभी के अंदर जो बदलाव आए हैं वो दिव्या की वजह से आए हैं, करिश्मा की वजह से नहीं। तो माँ साहब, हम जो गांव गए थे वो दिव्या के बाबू साहब को इस रिश्ते के लिए मनाने गए थे। सब वसु भी वहीं गई है वो आखिरी कोशिश करने। तुम लोगों ने हमारे पीठ पीछे इतना कुछ कर लिया और एक बार हमें बताने की जरूरत भी नहीं समझी। सब इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ। तुम लोगों ने हमारा भरोसा तोड़ा है। तुमने, अविनाश ने और वसुधा ने एक बार फिर
हमें धोखा दिया है। नहीं माँ साहब, माँ साहब मेरी बात सुनिए। माँ साहब ऐसा नहीं है, आप एक बार मेरी बात सुनिए। माँ साहब प्लीज मेरी बात। हम अविनाश को बहुत अच्छे से जानते हैं, उसे ये शादी नहीं करनी है, इसलिए वो सब बहाने बना रहा है। और तुम भी उसके झांसे में आकर गलत बात में उसका साथ दे रहे हो। माँ साहब ये सब सच नहीं है। ठीक है, मान लो कि अगर हमने ये शादी तोड़कर अविनाश की शादी दिव्या से कर दी, तो क्या गारंटी है कि कुछ दिनों में अविनाश का मन दिव्या से भी नहीं भर जाएगा? तुम जिम्मेदारी लोगे इसकी? हाँ माँ साहब, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, क्योंकि मुझे उन दोनों के प्यार पर पूरा भरोसा है। और करिश्मा अच्छी लड़की नहीं है, उसको तो धक्के मारकर पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। देव, ध्यान से, हम इस घर में किसी भी लड़की का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। और सिर्फ इसलिए कि अविनाश करिश्मा से प्यार नहीं करता, इसलिए उसे गलत नहीं ठहराएंगे। माँ साहब हमें अभी के लिए शादी रोकनी ही होगी। जब सबूत हो तब हम बात करेंगे। माँ साहब, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। वसु के गांव जाने का कोई फायदा नहीं हुआ और ये कुणाल भी अभी तक नहीं आया। इसे फिर से फोन करता हूँ। ओम भूर्भुवस्वः तस्वतुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अरे इसको तो बहुत चोट लग गई है, खून बह रहा बहुत। एम्बुलेंस को फोन करना पड़ेगा। हाँ हेलो। हेलो कुणाल, कहाँ हो तुम? अब तक तो तुम्हें यहाँ आ जाना चाहिए था ना। सुनिए भाई साहब, ये जिसका फोन है ना, उनका तो एक्सीडेंट हो गया है, बहुत खराब हालत में है। हम इनको लेकर सिटी हॉस्पिटल जा रहे हैं। क्या? हेलो, बेबी, बार बार दरवाजे की तरफ क्या देख रहे हो? तुम्हें बचाने कोई नहीं आने वाला। अभी शादी होने से कोई नहीं रुक सकता। पता है आज की ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? तुम और तुम्हारी लव स्टोरी का द एंड। एंड यू नो व्हाट, तुम्हारी ये सच्ची प्रेम कहानी पे कोई यकीन भी नहीं करता, क्योंकि सब जानते हैं कि अविनाश सिंह चौहान एक नंबर का दिल फेंक आदमी है। लड़ी चीप। अब आप दोनों अपने हाथ के पुष्प हवन कुंड के सामने अर्पण कीजिए। ओम गणपति देवताय नमः। अभी 7 फेरे शुरू होने वाले हैं, तो तुम 7 वचनों में से बस एक वचन ले लेना कि मैं अविनाश सिंह चौहान जिंदगी भर अपनी करिश्मा का पालतू कुत्ता बन के घूमूंगा। है ना अच्छी बात? अरे स्माइल करो, तुम्हारी शादी है। हेलो बाबू साहब। हाँ वसु, अरे कहाँ है तू? यहाँ सारी विधियां हो चुकी हैं, बस आखिरी रस्म शुरू होने वाली है। क्यों हुआ? वो शायद रास्ते में किसी ने पत्थर और लकड़ी रख दी है, मैं हटा के आया। बस वसो,
बंद कर। हमारी छोरी किसी मुसीबत में है, हमारे को उसकी मदद के लिए जाना पड़ेगा। कौन हो तुम लोग? उस पानी को यहाँ क्यों लेके आए हो? मुझे छोड़ो। ए चुप! तेरे को यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए लाए हैं। चुपचाप बैठ जा। बचाओ! चुप! सारे को बहुत शौक है ना दूसरे की जिंदगी में टांग अड़ाने का, तो आज तेरे शौक का बैंड बजाएंगे। कौन हो तुम लोग? आप लोग हमारे को यहाँ क्यों लेके आए? देखिए, हमारे को किसी जरूरी काम से जाना, हमारे को जाने दीजिए ना। आप लोग हमारे को ऐसे नहीं रोक सकते। ये लड़की, ज्यादा हीरोइन बनने की कोशिश मत कर, चुपचाप बैठ यहाँ। सुन, अब सारा समय खत्म हुआ। करिश्मा मैडम ने हमें तुझे टुकड़े टुकड़े करने का सुपारी दिया है। वसु कहकर गई थी कि अगर उसे आने में लेट हुआ तो मैं खुद जाके मासा से बात कर लूं। मैं मासा से बात कर भी लूं, अपने प्यार के लिए स्टैंड भी ले लूं, उससे होगा क्या? दिव्या मैम तो मुझे मिलेंगी नहीं, क्योंकि उनके बाबू साहब इस शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। अब वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। हाँ हाँ। क्या करूं? मासा को बताऊं कि नहीं? अगर नहीं बताया तो मैं दिव्या मैम को हमेशा के लिए खो दूंगा, और अगर बता दिया तो मैं शायद दिव्या मैम और मासा को दोनों को खो दूंगा। मुझे मासा को सब कुछ बता ही देना चाहिए, नहीं तो जिंदगी भर इसी बात का रिग्रेट रहेगा। अभी अविनाश बेटा, वरमाला उठाओ। अविनाश उठ जाओ। मां साहब, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हम क्या आपके कमरे में 2 मिनट के लिए चल सकते हैं? ये अपनी मासा को लेकर कहाँ जा रहा है? कहीं ये कुछ गड़बड़ तो नहीं करने वाला? डोंट वरी करिश्मा, ये कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तक तो देव और उस नौकरानी का सारा प्लान फेल हो चुका होगा। आज जीत बस मेरी होगी। गुड जॉब करिश्मा द ग्रेट। अब तो थारे को मरना ही पड़ेगा, लेकिन तू इतनी सुंदर है ना, थारे को मारने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन काम तो पूरा करना पड़ेगा ना। सुपारी जूली है, पर तू चिंता मत कर, हम थारे को तकलीफ ना होने देंगे। एक ही बार में सीधा ऊपर पहुंचा देंगे।